हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 15 to 30 फेब तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी और इन 15 दिनों में क्या बदलाव आएंगे आपकी लव लाइफ में। उसके साथ ही कुछ गाइडेंस भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या गाइडेंस से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे अभी की सिचुएशन, अभी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डबल 9 की एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा नाराज, बहुत ज़्यादा गुस्सा आप आपके पार्टनर से यहाँ पर होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले रह जाऊँ। बहुत सेल्फ सेंटर्ड आप हो रहे हो और अकेलेपन में हो, थोड़ा सा उदास हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में क्या कमी है कि मैं किसी को इस तरह सहन करूँ। बहुत ज़्यादा आप गुस्सा हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना। हो सकता है किसी बात को लेकर आप दोनों में झगड़ा हुआ है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, जिसकी वजह से आप अब ऐसा एक स्टेज आ गया है जहाँ पर आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो, अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हो, अपनी लाइफ को खुद अकेले ही एंजॉय करना चाहते हो। कहते हैं ना, रिश्ते से भरोसा उठ गया। तो वो स्थिति मुझे दिख रही है कि अब आपको किसी पे विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है, इमोशनल बनाकर, और आपको हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर इंसान आपसे सिर्फ पैसों के लिए जुड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशंस आपके साथ बनी होगी जिसकी वजह से आपकी सोच ऐसी ही अभी मुझे नजर आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको समझता ही नहीं है, कोई भी आपकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करता। इसकी वजह से आप बहुत ही अपने आप को अकेला और अलग फील कर रहे हो। चलिए देखते हैं 15 फेब को आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओके देखिए, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे सब जो भी जुड़ रहा है या तो पैसों के लिए जुड़ रहा है, या फिर उसको आप सेल्फ डिपेंड चाहिए। राइट, कई बार ऐसा होता है कि कई बॉयज़ को ऐसा लगता है कि यार लड़की सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, खुद पैसा अर्न करे अपना। तो यहाँ पर वृषभ राशि में देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ये हो सकती है कि या तो आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करो, या फिर मतलब अगर फाइनेंस की बात है तो या तो फाइनेंशियल हेल्प करो, या फिर आप भी अपना सेल्फ डिपेंड बनो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। दूसरी बात मुझे ये भी दिख रही है कि आप बैलेंस कर लो इस रिश्ते को, संभाल लो इस रिश्ते को। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे इन 15 दिनों में कि जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करो। पहले आप खुद पर फोकस करो। अगर किसी भी तरह का आप गलती कर रहे हो, किसी भी तरह की अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने चीज़ें ठीक नहीं की है, उसको सोचो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन्हें मैसेज करो, आप उन्हें मनाओ, आप ही उनसे बात करो। और देखो, आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स हो या फिर आपका कोई और क्लोज फ्रेंड भी हो, तो यहाँ आपके पार्टनर की उम्मीद आपके लिए ये हो सकती है कि तुम उस पर ध्यान मत दो, मुझ पर फोकस करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये थोड़ी सी जेलसी है कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं है, लोगों पर ज़्यादा है, दूसरों पर ज़्यादा है। तो इस बात को लेकर हो सकता है आप में आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसको वो चाहते हैं कि आप ठीक करो और अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, ठहराव आ जाए, और ये रिश्ता अब ऐसा हो जाए कि बस परफेक्ट रिश्ता वैसा बन जाए। इसमें आपके पार्टनर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें मनाओ। चलो और देखते हैं कुछ कार्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वृषभ राशि, आपके पार्टनर जो हैं, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से, यूनिवर्स से यही विश मांग रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो आप पूरी तरह से उनके पास जाएं,
आप उनसे अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ उनके पास जाएं, उनसे शेयर करें। और उनको ऐसा है, शायद वो ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जैसे ये पार्टनर मेरा है तो सिर्फ मेरे लिए ही रहे, मुझसे ही बात करे, मेरे साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, वो किसी और के साथ न रहे। हो सकता है वो इस तरह के इंसान हो। तो अभी वो ये चाहते हैं कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। डबल 6 की एनर्जी है, प्यार बहुत है यहाँ पर, अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा। जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार और अफेक्शन होता है ना, तभी ये सिचुएशन आती है। तब वो इंसान को जेलसी होने लग जाती है कि यार मेरा पार्टनर मेरा ही है, किसी और के पास न जाए। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो आपसे कुछ भी मैसेज नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। बस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करो, आप उन्हें मनाओ और आप ही उनको इमोशनली संभालो, बैलेंस करो, मीठी मीठी बातें करो, आप उन्हें मैसेज करो। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होगी आपके पार्टनर के लिए। वृषभ राशि, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी 15 फेब से 30 फेब तक। आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि अब अगर मैं कुछ कहूंगा या कहूंगी ना तो मेरे को तो जो कहना है कह दूंगा, मन में कुछ नहीं रखूंगा। आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और अपनी बात पे अड़े हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूंगी तो सही या बोलूंगा तो सही। मैसेज भी कर दोगे आप, आगे होके आप मैसेज करते हुए भी नजर आ रहे हो, बात करते हुए भी नजर आ रहे हो, लेकिन बहुत ही वैसे कहते हैं ना सटीक कहते हुए नजर आ रहे हो। अब आपने सोच लिया है कि भाई मेरे शब्द तो यही निकलने वाले हैं, तुम्हें जो समझना है समझ लो। एटलीस्ट आप यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप कोशिश तो कर रहे हो कम से कम इस रिश्ते, सॉरी, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बहुत हो गया। मतलब आपकी जो सोच होगी भी होगी कि अब बहुत हो चुका, तुम्हें अगर रहना है इस रिश्ते में तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम निकल जाओ यहाँ से। राइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ। ओके, दोनों कार्ड यही दिखाते हैं कि वृषभ राशि आप फुल फॉर्म में रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं मना रहा हूं या मैं मना रही हूं ना तो मेरी ही चलेगी। आप बहुत कुछ अपने पार्टनर को सुना सकते हो, अपने मन की सारी भड़ास निकालोगे इन 15 दिनों में और बहुत सारी बातें आप उन्हें कहोगे कि मुझे ये बात तुम्हारी बुरी लगती है, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताती हूँ। बहुत फायरी एनर्जी है आपकी, बहुत ज्यादा। आपके शब्द भी जो होंगे ना वो ऐसे इस तरह निकलेंगे कि लो आओ मैं बताती हूँ तुम्हें कि बात कैसे करते हैं, मैं समझाता हूँ तुम्हें। इतने दिन तक आप बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे, आप एक पल का इंतजार कर रहे थे कि एक पल आए और उसके बाद मैं शुरू करूं। तो यहाँ आप आपके शब्दों को थोड़ा संभाल सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा ना हो कि आपके रिश्ता ही चला जाए। ऐसा हम अभी आगे देखेंगे रीडिंग में, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है थोड़ा आपको अपनी बातों पे, अपनी शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती भी नहीं की पर फिर भी मुझे मनाना पड़ रहा है, मुझे जो हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ रही है, मुझे ही चीज़ों को ठीक करना पड़ रहा है, मेरे पर्सन को कुछ नहीं पड़ी है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये चीजें आपके साथ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई होगी तो भी आप ही ने कोशिश की होगी और फिर चीजें ठीक हुई होगी। तो जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि कहीं ना कहीं अब आपको इन रिश्तों से विश्वास उठ गया है, आपको ऐसा लगने लग गया है कि यार कुछ होते ही नहीं है ये रिश्ते, अब बाहर निकल जाओ, अकेले रहना ज्यादा अच्छा है, खुद कमाओ, खुद खाओ और रहो मस्त, किसी को सफाई नहीं देनी है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। तो हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में भी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल आपके 15 दिन कैसे रहने वाले हैं वृषभ राशि। ओवरऑल 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। ब्रेक थ्रू, प्लेफुलनेस, ओके, रीबर्थ एंड द मास्टर। एक कार्ड और यहाँ हम लेंगे। ठीक है, यस, जैसा कि मैंने बोला कि रिश्तों पर से विश्वास उठ जाना, तो एक नई एनर्जी के साथ, खुद के साथ न्याय करते हुए, खुद को ये समझाते हुए कि भाई मेरी जिंदगी है, मुझे अपने हिसाब से जीनी है, मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहना है,
मैं खुद के साथ जस्टिस करूंगा या करूंगी, मैं किसी की भी वजह से अपने आप को हर्ट नहीं करूंगा। इस तरह एक नया कदम आप इन 15 दिनों में अपने लिए उठाओगे। आपका जितना भी भूलापन था, आपका जितना भी आप लोगों को बहुत अच्छे से संभालते थे, पता है अब आप अपने आप में ही बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। अब आप कहोगे कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत किसी के लिए गलत इंसान बन गए, नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान बने हो और रहते हुए आप मतलब अब सिर्फ अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार एक नया मैं बन गया हूं, एक नयापन आप में आएगा। देखना बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप अपने नेचर में, अपनी लाइफ में आते हुए आप देखोगे। एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत ही कहते हैं ना कुछ अनुभव लेने के बाद लाइफ में हम एक अलग ही निखार आ जाता है। सोने को बहुत ज्यादा ठोका पीटा जाता है तभी तो कोई सुंदर सी चीज बनती है उससे। तो वो ही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इतना आपने अपनी लव लाइफ में देख लिया कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया यार, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। ओशो ने कहा है ना, ओशो का आपने सुना होगा कि इतना उन्होंने ज्ञान ले लिया था ये सब चीजों का, और इतना सब कुछ ले लिया था कि फिर उनको समझ में आ गया था कि भाई ये कुछ है ही नहीं, मोह माया है सिर्फ। तो इन 15 दिनों में आप भी देखना इसी स्थिति में आ जाओगे। आप भी ये समझोगे कि बस यूनिवर्स पे विश्वास रखो, अपनी डिवाइन पे विश्वास रखो, और अपनी लाइफ में सक्सेस को, प्यार को, पीस को, सिर्फ उसी को ही इंपॉर्टेंस देने लगोगे। बहुत ही ज्यादा अनुभव के साथ आपको लगेगा अरे ये सब तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है, अब फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप खुद देखोगे कि यार मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है कि कोई जिंदगी में आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। एक सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि ठीक है हम खुश हैं तभी लाइफ खुश है। ये एक्चुअलिटी आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है वृषभ राशि फरवरी के लास्ट 15 डेज के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है। विजडम, देखो बुद्धि आ रही है और बुद्धि का ही कार्ड है। एनलाइटमेंट, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मास्टर और एनलाइटमेंट भी। अगर आप कोई हीलिंग यहाँ पर सीखना चाहते हो ना, तो अगर या तो आप सीख रहे हो या फिर आप सीख लोगे, या फिर कोई ऐसा मेडिटेशन सीखोगे जिसमें कि अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जाए, अपने आप को एक स्पिरिचुअल लाइन में कैसे लेकर जाया जाए, एक आध्यात्मिक, कहते हैं ना कोई अच्छा समय आता है तो हम स्पिरिचुअल बनने लगते हैं, तो वो ही एक अच्छा समय है जिसमें आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकते हो और किसी ऐसे मेडिटेशन से जुड़ सकते हो जिसमें कि आप अपनी सारी हीलिंग करो, बचपन से लेके आज तक की सारी हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, सारी हीलिंग आप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। एंड यहाँ पर आपको एक मैसेज और मिला है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग आपको क्या समझाते हैं, इसमें आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपने अंतर मन की सुनो, अपनी बुद्धि से काम लो। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट यही है। एनलाइटमेंट तो थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और सब चीज़ों को जाने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्वेस्ट, देखो सारे कार्ड्स आपके लिए वही आए हैं। आपके सामने, हर किसी के सामने दो सिचुएशन भगवान ने रखी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप उसमें से किस चीज़ को उठाते हो वो आपकी चॉइस है। तो ऐसी चीज़ को खोजो जिससे आपको सुकून मिले, शांति मिले, प्यार मिले। आप उस चीज़ को ही लो ना। आपके सामने एक तरफ का बासी खाना रखा है, एक तरफ बहुत ही फ्रेश खाना है, तो आप फ्रेश ही खाओगे ना, क्योंकि आपको वही अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह जीवन भी भगवान ने दो तरह का दिया है, आपको दुखी होकर ही रहना है या सुखी होना है। तो ये खोज आपकी इन 15 दिनों में हो जाएगी और आप कर ही लोगे। उसके बाद आप में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने वाली है। आप देखना, आपको बात करने का तरीका आएगा, आप इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप में इमोशंस कंट्रोल करने की हिम्मत होगी, आप में अपने विचारों को कंट्रोल करने की हिम्मत होगी। और अगर ऐसा चेंज आप में आता है तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं कि अरे मुझे में सडनली ऐसे बदलाव कैसे आ गए, सडनली नहीं आए, बहुत ठोक पीट कर आए, बहुत आपको स्ट्रगल किया है आपने अपनी लव लाइफ में, उसके बाद आप में ये चेंजेस आए हैं। तो उसको दिल से अपनाओ और कोशिश करो कि वो कंटिन्यू आप उन्हें फॉलो कर सको। लास्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके दिल की बात आपके लिए क्या रहेगी। Getting to know each other, new love. ओके
आपके पार्टनर चाहेंगे कि चलो ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा सब हुआ, जाने दो, अभी प्यार तो है ना हम दोनों के बीच में, तो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई लाइफ, नई लव लाइफ की शुरुआत करते हैं। फिर से हम फ्लर्टिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। चलो प्यार का इजहार भी तब करना जब सच में हो जाए, कोई बात नहीं, एक शुरुआत तो करें, एक दूसरे को जाने तो सही, एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड करें। तो आपके पार्टनर है यहाँ पर, जब आप इतना गुस्से में आ जाओगे, इतना आप में के बिहेवियर में चेंजेस आएगा, तो सडनली आपके पार्टनर कहेंगे अरे भाई अब तो संभाल ही लेता हूँ मैं इस रिश्ते को, या संभाल लेती हूँ। तो आपके पार्टनर चाहेंगे कि फिर से एक नई स्टार्टिंग हो, नया प्यार हो, एक दूसरे को जाने पहचाने, फ्लर्ट करें, डेट पे जाएं, और उसके बाद हम अगर फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें इस बात का एहसास हो जाता है, तब हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो वृषभ राशि बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके ये 15 दिन, और इन्हें बहुत खुशी के साथ वेलकम करो, एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। इसी उम्मीद के साथ अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।